लाहौर नवाब टाउन में जो किराए का घर उसने लिया हुआ था, जहां से लोकेटर के जरिए नार्कोटिक्स फोर्स ने उसको पकड़ा। इससे कबल भी जब सीसीडी से पहले ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था यहाँ पे, जो पहले सीआईए था, बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बना, तो उस ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के भी एक एसपी रैंक के ऑफिसर ने इसको पकड़ा लाहौर में, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। भाई उस वक्त भी उसके खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज हो सकता था, लेकिन छोड़ा गया। हाँ जी। इसी तरह पिंकी को कई शहरों में पकड़ा गया और फिर पैसे लेके उसको छोड़ दिया गया। जिस धड़ल्ले से और जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही है कि मैं 10 साल तो मेरे पीछे लगे ही नहीं, वो इसीलिए कह रही है, उसको पता है कि मैं जब पकड़ी जाऊंगी तो 10 मिनट में पैसे ट्रांसफर होंगे और मुझे छोड़ दिया जाएगा। यहाँ भी सरपरस्ती की जा रही है। अब जब एजेंसियां बीच में आई हैं, फिर हिसास इदारा इन्वॉल्व हुआ है, तो फिर उन्होंने ट्रेस भी कर लिया और वो पकड़ी भी गई। अब जुडिशल हुई है और अब एक आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बन गई है। देखें जिस तरह नाम लिए गए हैं, बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन यहां पर ऐसा होता नहीं। इंक्वायरी कमेटी तो बना दी जाती है, जेएडी बन जाती है, लेकिन जो असल हकायक होते हैं वो सामने नहीं लाए जाते कि कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा था। यहां पे ऐसा ऐसा नाम है, ऐसे ऐसे कई अफसरान हैं जो खुद कोकीन पीते हैं जी। और सर ये भी है कि जो उसकी दूसरी शादी हुई वो एक पुलिस वाले से हुई है, और उसके जो क्लाइंट से ज़्यादा वो जेंसी हैं, आजकल की आवाम है, बच्चे हैं जो उसके। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें जब वो कराची के फ्लैट से, एक फ्लैट से जो कोकीन बरामद हुई है और कुछ केमिकल्स बरामद हुए हैं, तो उसके साथ कुछ स्कूल बैग्स भी बरामद हुए हैं। अब स्कूल बैग्स के जरिए जो है वो मंशियात फरोशी कर रही थी। देखिए ऐसे मुलजम को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए जो मंशियात फरोशी इस लेवल पे कर रहा है। बेशुमार बच्चे तबाह हो रहे हैं, और जिस तरह आपने भी फरमाया, आपने जाहिर है आपके पास इंफॉर्मेशन आई होगी कि बच्चों का खासकर ज्यादा एक ग्रुप जो टीनेजर हैं वो इसके क्लाइंट हैं। हाँ जी। और ये सोशल मीडिया के जरिए जो है वो सप्लाई कर रही है। देखें ये बात तो पीपल्स पार्टी के आला रहनुमा तक गई कि कराची की यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में ड्रग्स बिक रही हैं, और उसमें नाम किसका आया? पिंकी आइस क्वीन का। और वो धड़ल्ले से कह रही है, वो तो लग रहा था कि लॉरेंस गार्डन में वॉक कर रही है, अदालत पेश होने नहीं गई। अब जो बात आपने की, जिस तरह एक इदारा है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, इसी तरह पंजाब पुलिस ने एक अपना विंग बनाया, नार्कोटिक्स पुलिस। वो भी मंशियात फरोशी के खिलाफ जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन उसी सेल का एक इंस्पेक्टर जिसको डीएसपी प्रमोट करके शोल्डर प्रमोशन पे उसको उस सेल का इंचार्ज लगाया गया था, तो उसी के साथ इसका नाम आ रहा है। इसने कहा कि मैंने शादी की हुई है, बाज़ राय ने ये कहा कि जी उसने वैसे ही उसके साथ दोस्ती थी, लेकिन सरपरस्ती वो खुद करता था जो एंटी ड्रग सेल का इंचार्ज था। तो अब उसका तो कॉन्फिडेंस और डेवलप होगा। अब उसी जिस इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, अब उसका नंबर जो है वो 2 दिन से बंद है। अच्छा। उसका पता ही नहीं है वो कहाँ है, वो किसी से राब्ते में नहीं आ रहा, ना कोई अपना मौकफ दे रहा है। लाहौर के कुछ पुलिस अफसरान ने इस बात की तस्दीक की ऑफ द रिकॉर्ड कि पिंकी को वो सरपरस्ती करता था। तो क्या पुलिस अफसरान को ये नहीं पता था कि जो ड्रग सेल का इंचार्ज हमने लगाया हुआ है ये उसका खामंद है, दोस्त है या उसका सरपरस्त है? तो फिर उसको पकड़ना चाहिए था। हाँ जी। मैं आपको बताता हूं कि इसी तरह डीआईजी इमरान किश्वर जो ओसीयू के डीआईजी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंग पकड़ा मंशियात फरोशों का। अब उन्होंने करोड़ों रुपए की ऑफर भी की, लेकिन इमरान किश्वर ने उस गैंग का चलान किया सबूत के साथ। लेकिन उसी गैंग के साथ कुछ पुलिस एहलकार मिले भी हुए थे जो हर इंफॉर्मेशन पास करते थे। उसी गैंग ने अपनी जमानत करवाई। जॉर्डन गैंग था वो, बहुत मशहूर। अच्छा। वो तो इंटरनेशनल गैंग है। उन्होंने बैंकॉक जाकर इमरान किश्वर को धमकाया। तो ये बात इमरान किश्वर साहब ने तस्दीक की मीडिया से बात करते हुए कि उनको वाकई उन्होंने बैंकॉक पहुंचने के बाद जब उन्होंने जमानत करवाई तो उस गैंग ने धमकाया कि हम आपको बताएंगे अब। तो ये आला पुलिस अफसरान तक भी बात गई। उसके बाद सुहेल जफर चट्टा जो एडिशनल आईजी हैं सीसीडी के,
उन्होंने, 2 भाई हैं, मंजूर और एक उसका और भाई है, वो कांस्टेबल थे। अब डीआईजी कार्रवाई कर रहे हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ, और वो दोनों भाइयों पर इल्ज़ाम था कि ये उनके साथ मिले हुए हैं, उनसे ना सिर्फ मंथली ले रहे थे। अब एक इंटरनेशनल गैंग है, लाहौर डिफेंस में उन्होंने कोठियां खरीदी हुई थी। हाँ जी। तो वहां से वो ऑपरेट कर रहे थे। वो सिर्फ ना पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क तक भिजवा रहे थे। तो जो इस तरह के लोग हैं जी। ये आइस क्वीन टाइप, हाँ जी। जो ये बाकायदा एक माफिया होता है, और उस माफिया को अगर सचमुच बेइनकाब करना हो किसी ने, जिस तरह वफाकी सूबाई वजीर सारे इन्वॉल्व हो गए हैं जी, गैंग तफ्तीश होगी, मेरिट पे होगी, जो जो जिम्मेदार होगा उसको सामने लाया जाएगा। और सर अगर इसके असासों की बात की जाए तो ये भी तफ्तीश में सामने आया कि इसने 15 बंगले सिर्फ आइस और मनशियात फरोख्त करके 15 बंगले बनाए। किंजा 15 उसके घर हैं, उसमें कुछ रेंटेड हैं, कुछ उसने खरीदे हुए हैं, लेकिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, वजीराबाद, कसूर की रहायशी है, ये बिलोंग कसूर से करती रही है। लाहौर अच्छा। से आगे जाकर कसूर में ये पहले पली बढ़ी, उसके बाद कराची गई, फिर कराची में जब एक मर्डर हुआ बहुत, वो आपको याद होगा अरमगान केस वाला, हाँ जी। तो उसके बाद ये लाहौर आ गई। अच्छा। फिर यहाँ पे अपना नेटवर्क सारा कराची में जो मंशियात फरोशी कर रही थी, यहाँ से बैठ के सोशल मीडिया के जरिए हैंडल कर रही थी। अब 2008 से जो शुरू हुई, आज 2026 में वो पकड़ी गई है, 10 उस पर मुकदमे हुए। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो पहले पकड़ी नहीं गई, वो पकड़ी जाती थी, लेकिन 10 मिनट में वो जितने पैसे कोई मांगता था वो देकर वो निकल जाती थी। अब फिर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने उसको लोकेटर के जरिए हिरासत में लिया, और अब जिन मुकदमा में वो इश्तहारी है उसमें उसकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो अच्छे इस तरह के बड़े ऑपरेशन होने चाहिए, और सचमुच ऐसे ही होना चाहिए जी। देखिए, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो लाहौर में है, उन्होंने अपनी तैनाती के चंद माह बाद उनको ये समझ आई कि लाहौर में जो पुलिस अफसरान कई ऐसे हैं जो झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं मंशियात के। तो फिर डीआईजी ऑपरेशन ने ये वाज़ेह ऐलान किया, ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि कई पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करवाया कि झूठा मुकदमा जो नशा करने वाला है, जो पीने वाला है, उस पर पर्चा दे दिया, रिकॉर्ड बना लिया जी असी 40 पर्चे देते हैं मंशियात दे, जबकि जो बड़े डीलर हैं उन पे हाथ नहीं डाला जाता। अब देखिए, अगर कोई बड़े पैमाने पे आइस बेच रहा है तो डीआईजी ने खुद तो नहीं छापा मारना जी। उसने एसपी को कहना है, एसपी ने डीएसपी को कहना है, और डीएसपी ने एसएचओ को कहना है। नीचे वाला जो अमला है वो बेशुमार जगह पे सरपरस्ती करता नजर आया है। कई बार ऐसे पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं, वो जेल में गए हैं। जिन 2 भाइयों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अभी भी जेल में है, वो दोनों मुलाजिम थे, और उस गैंग की सरपरस्ती कर रहे थे जिस गैंग को एक डीआईजी पकड़ा है। तो इसमें जब तक ऐसे नहीं होगा कि जो असल जिम्मेदार हैं उनको सामने लाया जाए, अवाम के सामने लाया जाए। सऊदीया में क्यों नहीं मंशियात फरोशी होती? हर जुमे की नमाज के बाद जब सर कटते हैं, हाथ कटते हैं, तो फिर वहां पे लोगों को पता है कि हम अगर पकड़े गए तो फिर हमारा सर कलम हो जाना है। वहां पे कानून इस तरह का है, यहाँ पे कानून है, लेकिन जो सियासी अफराद हैं, कई पुलिस अफसरान हैं, वो फिर इस तरह की जो क्वींस हैं, जो मंशियात फरोश क्वींस हैं, वो उनकी सरपरस्ती भी करते हैं। कानून है लेकिन कानून की पासदारी नहीं की जाती। पासदारी। और सर डीलर्स को तो पकड़ लिया जाता है, जैसे आइस क्वीन पिंकी को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये तफ्तीश में ये आया कि जेंजी जो तादाद है, हमारी आजकल के जो यूथ है, वो ज़्यादा मनशियात की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। तो अपनी यूथ को हम कैसे रोकें, उनको इस तरफ जाने से कैसे रोकें? देखिए, ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, ये उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ बच्चियाँ जो हैं वो ड्रग इस्तेमाल करती हुई पकड़ी गई, और सरेआम है अब तो सरेआम भी हैं। तो उनके घर जब बताया गया तो उन्होंने कहा जी हम तो इनका जो नाम काट देंगे, ये यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएंगे, एक्सपेल कर देंगे। तो फिर ऐसा फोन गया उनको कि उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या तकलीफ हो रही है प्रिंसिपल साहब, ये आपको पता है कौन है ये बच्चियां? तो बात ये कल्चर बनता जा रहा है। लाहौर में भी ऐसी डांस पार्टियां होती हैं,
बेशुमार जगह पे होती हैं जहां पर जी। मंशियात का इस्तेमाल खुलेआम किया जाता हाँ है। जी। बल्कि पिछले दिनों में एक स्टेज आर्टिस्ट है, उसने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उसका भी खामन जो है वो मलेशिया में ही था, जैसे ये आइस क्वीन पिंकी का खामन मलेशिया चला गया। जी। तो उस स्टेज आर्टिस्ट ने भी ये बात मीडिया के सामने की कि डिफेंस और गिरदुनवा में ऐसी पार्टीज होती हैं जहाँ पे कोकीन का सरेआम इस्तेमाल होता है, जी। और मेरे खामन को भी उसी गैंग ने इन्वॉल्व करवाया है। ठीक है, तो जहां पर अगर तो सचमुच अब 2 4 5 डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा, अब 2 4 5 जो आला पुलिस अफसरान हैं जी। ये तो ऑर्डर कर सकते हैं, एक मीटिंग करेंगे, इनको पता चलेगा, पर्चा दे देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो नीचे वाला थाने लेवल पे जो लोग सरपरस्ती कर रहे हैं, जी। अगर कुछ सरपरस्ती करता हुआ पकड़ा जाए और उसको बर्खास्त किया जाता है तो फिर दोबारा वो महकमे में उसकी गुंजाइश ना हो। बिल्कुल। लिखा जाए कि इसको दोबारा महकमे में रिस्टेट नहीं किया जाएगा, फिर तो एक मैसेज जाएगा पुलिस अफसरान में भी कि भाई अगर कोई पकड़ा गया तो दोबारा महकमे में नहीं आ सकता। यहाँ पर बेशुमार ऐसे, अभी हमने ही एक खबर ब्रेक की थी, अब सीसीडी एंटी ड्रग सेल का इंचार्ज था एक सब इंस्पेक्टर, तो हमने एक न्यूज़ पे खबर दी थी, वो खुद उसके डेरे पे जो है वो मंशियात फरोशी हो रही थी, पी रहे थे लोग बैठ के, उसको मुअत्तल भी किया गया। हाँ जी। और उसकी मुअत्तली से पहले भी उसको मुअत्तल किया गया था इसी तरह के इल्जामात पे, तो वो फिर बहाल हो जाता है। तो जब फिर उसने वही काम करने हैं तो फिर ये समझ आ जाती है कि हम अफसरान को कैसे डील करेंगे, तो वो हमें रिस्टेट कर ही देंगे। तो ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं जी, अब फिर एक कमेटी बनी है कराची, बहुत बड़ी कमेटी बन गई है। या तो वो कमेटी नाम दे सारे कि इस तरह की जितनी भी आइस क्वींस हैं जी, पूरे आइस पाकिस्तान किंग में, भी हैं। हाँ? आइस क्वीन तो अब आई है, आइस किंग भी हैं। आइस किंग भी हैं, जितने भी मंशियात फरोश हैं जी। उनकी सरपरस्ती कौन कौन करता है, वो सियासतदान हो, वो पुलिस अफसर हो, वो सहाफ़ी हो, वो वकील हो, कोई भी हो, जी। उसको सामने लाया जाए ताकि उनको भी पता चले कि अब जो भी इंक्वायरी होगी उसमें सारे सामने आएंगे। हाँ जी। और तफ्तीश के जरिए इनको सजा दिलवाई जाए। देखिए, जो लोगों की बच्चों में रगों में जहर उतार रहे हैं, जी। तो वो आसानी से जमानत कैसे हो जाती है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉर्डन गैंग इंटरनेशनल गैंग था, जमानत करवा ली। इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे सुकम बाकी रह जाते हैं कि वो दिलचस्पी नहीं होती। जिस तरह उसी तफ्तीश में जो नीचे 2 अमले थे वो उन गैंग के साथ मिले हुए थे, वो खुद बता रहे थे कि क्या करना है। तो ये इस तरह का जो मंशियात फरोशी को अगर कंट्रोल करना है जी। तो फिर छोटे लेवल पे जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं उनसे मंशियात फरोशी कंट्रोल नहीं होगी। जो बड़े डीलर हैं, किंग हैं, क्वींस हैं, जी, उनका ड्रग सदेबाप पेडलर्स जो करना हैं, होगा। तो उनको सजा दिलवाएं ताकि एक मैसेज जाए कि भाई उम्र कैद भी हो सकती है। बिल्कुल सर, इस तरह के जो आइस किंग और आइस क्वींस हैं, क्या ये सच में इतने बाअसर होते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए किंजा, मैं प्रोग्राम के आखिर में एक बात कोड करता हूँ कि लाहौर शादरा टाउन के इलाके में एक मंशियात फरोश था, आबिद नाम था उसका। उसको पुलिस ने पकड़ लिया, शादरा टाउन पुलिस ने। सबसे पहले उसके साथ उसी थाने के कुछ अफराद ने डील की, उस पर एक छोटा सा मुकदमा दर्ज किया, उसको जेल भिजवाया और उसको बता भी दिया कि रमजान नाम का जो कांस्टेबल है उसकी मुखबरी पे आपको पकड़ा गया है। चूंकि एसपी साहब और एसएसपी साहब के नोटिस में आ गया था तो भाएं हूं असी कुछ नहीं सी कर सकते। उसने कहा कोई बात नहीं। उस पर छोटा सा जो मुकदमा दर्ज किया गया, वो जेल से जब आया तो उस मंशियात फरोश ने रमजान कांस्टेबल को कत्ल करवा दिया। अच्छा। तो ये जब मैसेज उस इलाके में गया कि इस मंशियात फरोश की मुखबरी एक कांस्टेबल ने की है तो उसको भी कत्ल करवा दिया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शरीफ आदमी जो है वो दोबारा उसकी मुखबरी करेगा। तो इस तरह के जो जराइम पेशा हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देना होगा जी। कि अगर कोई शहरी पुलिस की मदद करते हैं, मैं ही 1-5 ते कॉल कर देना कि ये साढ़े नाल हमसाए च मंशियात फरोशी हो रही है, तो पुलिस एहलकार अगर उस मंशियात फरोश को बता दें कि भाईजान
एसआफी साहब ने दसिया है जी तो मेरे ते फायरिंग कराएगा। हाँ जी तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए ज़रूरी है। अगर इन्होंने जुराइम पे सचमुच कंट्रोल करना है तो शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करें, शहरियों को अपनी आंख और कान बनाएं, बिल्कुल ताकि अगर कोई आपको इन्फॉर्म करता है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस का साथ दे, फोर्सेस का साथ दे। लेकिन जब साथ देने के बाद वो उन जराइम पेशा को ही पता चल जाना है कि इसने हमारे बारे में बताया है, हाँ जी तो फिर दोबारा कोई साथ नहीं देगा। ये सोचने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, शहरियों के साथ साथ हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के सख्त इकदाम बनाए जाएं कि ये जो बिरयानी के डब्बों में और सोशल मीडिया के थ्रू मनशियात डील की जाती है और इस तरह के ड्रग डीलर्स जो हैं परवान चढ़े उनको रोका जाए।